नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे जीनियस की जिनके विचार इतने जबरदस्त थे कि आज भी साइंस को रास्ता दिखा रहे हैं। ये है श्रीनिवास रामानुजन, गणित की दुनिया के सबसे अनोखे और शायद सबसे रहस्यमयी दिमागों में से एक। इस एक लाइन से ही सब कुछ साफ हो जाता है ना। देखिए, मैथ सबूतों पर चलता है, प्रूफ पर यहाँ एक ऐसा इंसान था जिसके पास जवाब तो थे, लेकिन ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि वो उन जवाबों तक पहुंचा कैसे। ऐसा लगता था मानो उनका दिमाग भविष्य में देख सकता था। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? कैसे एक इंसान ने, जिसने ज्यादातर पढ़ाई खुद ही की हो, मैथ्स की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। तो क्या था रामानुजन का राज? सबसे पहली और सबसे अजीब बात थी उनका तरीका। वो सबूतों और प्रूफ से कहीं आगे की सोचते थे। अब मैथ्स की दुनिया में तो ये एक अनहोनी बात है, जहां हर एक कदम को साबित करना पड़ता है। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। देखिए, गणित में हर जवाब के लिए एक प्रूफ देना होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग का एक नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट। पर रामानुजन, वो तो बस आपके सामने सीधी खूबसूरत इमारत ही खड़ी कर देते थे, बिना किसी ब्लूप्रिंट के। उन्हें बस जवाब पता होता था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा असाधारण दिमाग आखिर बनता कैसे है? जवाब के लिए हमें थोड़ा सा पीछे उनकी कहानी की शुरुआत में चलना होगा। 1887 में भारत में जन्मे रामानुजन स्कूल के दिनों से ही सबसे अलग थे। वो अपनी क्लास से कई साल आगे के सवाल चुटकियों में हल कर देते थे। पर उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके हाथ एक किताब लगी, ए सिनॉप्सिस। ये कोई आम टेक्स्ट बुक नहीं थी, बल्कि इसमें हजारों मैथमेटिकल फॉर्मूले थे। बस इसी एक किताब ने उनके अंदर के जीनियस को जैसे जगा दिया, और फिर शुरू हुआ नोटबुक्स भरने का सिलसिला। उनका ध्यान, उनका फोकस कुछ ऐसा था कि वो अक्सर बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भूल ही जाते थे। मतलब उनके लिए दुनिया में बस दो ही चीजें थीं, एक वो खुद और दूसरे नंबर्स। ऐसा जुनून वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा जीनियस आखिर कब तक दुनिया से छिपा रह सकता था? कहानी में अगला मोड़ तब आया जब उनकी शोहरत भारत से निकलकर कैम्ब्रिज, इंग्लैंड पहुंची, और वहां उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल था 1913। रामानुजन ने अपने कुछ फॉर्मूले एक चिट्ठी में लिखकर कैम्ब्रिज के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को भेज दिए। हार्डी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो पहले तो उन्हें लगा कि ये किसी का मजाक है, क्योंकि वो फॉर्मूले इतने अजीब और नए थे। लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये एहसास हो गया कि ये किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े जीनियस का काम है। ये मिलना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का मिलना था। एक तरफ थे रामानुजन, जिनका दिमाग बस अपनी धुन में नए नए आइडियाज निकालता था, बिना किसी प्रूफ की परवाह किए। और दूसरी तरफ थे हार्डी, जो मैथ्स के सख्त नियमों और तरीकों के माहिर थे। और जब ये दो अलग दुनियाएं मिली तो जो हुआ वो कमाल था। रामानुजन ने हार्डी से सीखा कि मैथ्स में किसी बात को साबित कैसे करते हैं, और हार्डी को रामानुजन से ऐसे ऐसे आइडियाज मिले जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सच कहें तो इस पार्टनरशिप ने दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को एक साथ ला दिया। अच्छा, तो हम इतनी बात कर रहे हैं उनके काम की, पर आखिर ऐसा क्या खास था उसमें? चलिए, मैथ्स के कुछ ऐसे हिस्सों में झांकते हैं जहां रामानुजन के आइडियाज ने क्रांति ला दी थी। जैसे कि पार्टीशन थ्योरी। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा सीधा सा सवाल। सवाल ये है कि आप किसी भी नंबर को कितने अलग अलग तरीकों से छोटे नंबर्स के जोड़ में लिख सकते हैं। जैसे नंबर 4 को 5 तरीकों से लिखा जा सकता है। अब ये सुनने में तो आसान लगता है, पर जैसे जैसे नंबर बड़े होते हैं ये बहुत मुश्किल हो जाता है। रामानुजन ने इसी मुश्किल चीज में छुपे हुए खूबसूरत पैटर्न खोज निकाले, जो उनसे पहले किसी को नहीं दिखे थे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1729। क्या लगता है? बस एक मामूली सा नंबर है ना? पर रामानुजन के लिए ये एक पुराने दोस्त जैसा था। ये वो मशहूर टैक्सी कैब नंबर है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे रामानुजन को हर जगह, यहाँ तक कि एक टैक्सी की नंबर प्लेट में भी नंबर्स के गहरे राज दिख जाते थे। और उनकी सबसे बड़ी विरासत, वो हैं उनकी नोटबुक्स। ये किसी खजाने की तरह हैं, जिसमें हजारों फॉर्मूला भरे पड़े हैं और जिन्हें आज भी दुनिया भर के मैथमेटिशियंस समझने की कोशिश कर रहे हैं।
सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई म्यूजिक कंपोजर एक धुन तो लिख दे पर ये ना बताए कि उसे बजाना कैसे है। तो आज 100 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद रामानुजन हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? चलिए देखते हैं कि उनके काम का दुनिया पर आज क्या असर है। ये बात सोचकर ही हैरानी होती है कि 100 साल पहले लिखे गए उनके फॉर्मूले आज थ्योरेटिकल फिजिक्स और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स को समझने में हमारी मदद कर रहे हैं। समय के साथ उनका काम पुराना नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसीलिए भारत में उनके जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। रामानुजन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक जीनियस की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग क्या कुछ कर सकता है। अगर एक दिमाग ब्रह्मांड के इतने गहरे राज देख सकता था, तो सोचिए अभी और कितने रहस्य होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।